कलेक्टर जी के द्वारा उसके खिलाफ रासुका के तहत उसका अरेस्ट वारंट हमारे लिए जारी किया गया था, तो उसी की तामीली हमारे द्वारा की गई है। अभी फिलहाल उसको रासुका के तहत ही गिरफ्तार किया गया है। जी, कल का सर ऑपरेशन कैसे चलाया गया था? मतलब वो कहाँ था? कहाँ छिपा हुआ था? पुलिस कैसे पहुँची? इनपुट कैसे मिला? विभिन्न थानों में उसके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। 12 ऐसे मामले थे जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने विभिन्न प्रकरणों में जांच करके चालान माननीय न्यायालय को पेश किया है, जिसकी अभी सूचना मिली, जैसे हम लोग को जानकारी मिली कि वो छत से भाग रहा था, इस बीच गिरा भी है। नमस्कार, जय जवाहर, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। जैसे कि आपको पता है कि दुर्ग पुलिस एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है, बड़े लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। वो बड़े लोग जो मोस्ट वांटेड थे, सबसे बड़ा नाम आज जो सामने आया है, जो अपडेट सामने आया है, वो दीपक नेपाली, महादेव बैटिंग ऐप का जो है बड़ा प्लेयर था, जिसके संबंध सीधे दुबई से थे, जिसके संबंध सीधे मास्टरमाइंड से थे। उसे जो है दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है और हमारे साथ एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर हैं, जो इस पूरी कार्रवाई को बताएंगे कि कार्रवाई क्या थी। सर, दीपक नेपाली पकड़ा गया, 2 महीने से फरार था, कहाँ कहाँ फरार था और कल की कार्रवाई कैसी हुई? उसको बहुत सारे मामले में पुलिस उसको पहले से ही खोजबीन उसकी कर रही थी। फिर इसी बीच में हमारे द्वारा जो है वो एनएसए के तहत उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी, तो कलेक्टर जी के द्वारा उसके खिलाफ रासुका के तहत उसका अरेस्ट वारंट हमारे लिए जारी किया गया था, तो उसी की तामीली हमारे द्वारा की गई है। अभी फिलहाल उसको रासुका के तहत ही गिरफ्तार किया गया है। जी सर, रासुका के अलावा बहुत सारे मामले दर्ज है वो अलग अलग थानों में। विभिन्न थानों में उसके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। 12 ऐसे मामले थे जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने विभिन्न प्रकरणों में जांच करके चालान माननीय न्यायालय को पेश किया है, जिसकी अभी वहाँ पे ट्रायल चल ही रहा है। और 5 मामले ऐसे हैं जिसमें अंडर वो विवेचना में है अभी प्रकरण जो है, उसमें ऑलरेडी प्रक्रिया अनुसार हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कल का सर ऑपरेशन कैसे चलाया गया था? मतलब वो कहाँ था? कहाँ छिपा हुआ था? पुलिस कैसे पहुंची? इनपुट कैसे मिला? थाना को कुछ सूचना मिली थी और जो पहले से भी बताया गया है कि खोजबीन हमारे द्वारा की जा रही थी, उसकी पतासाजी का प्रयास किया जा रहा था। कुछ सूचना मिली थी कि वो आया हुआ है और अपने घर के पास ही या घर में भी हो सकता है, तो इसी बीच पुलिस के द्वारा उस पर एक ट्रैप लगाया गया था और उसी के आधार पर उसको फिर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सूचना मिली, जैसे हम लोग को जानकारी मिली कि वो छत से भाग रहा था, इस बीच गिरा भी है। नहीं, ऐसी इसकी पुष्टि नहीं है अभी। जी, और इसके तार सर बाकी लोग से जुड़े होंगे भी, और इसके द्वारा हमारे द्वारा जांच की जा रही है। अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग तरीके से इसकी जांच की जाएगी। कई बड़े प्लेयर जो महादेव ऐप में जो शामिल है, वो जो फरार है, उनकी गिरफ्तारी भी अब जल्दी होने वाली है। हाँ, तो जो भी आगे सामने खुलासा होगा, खुलासे के अनुसार उस पर आगे की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। जी, अभी जेल चले गए सर? जेल? हाँ, उसको जेल दाखिल किया। थैंक यू सर। ये थे एडिशनल एसपी अभिषेक झा, जिन्होंने बताया कि कल की कार्रवाई किस तरह से थी और दीपक नेपाली के जो तार हैं दुबई से पहले जुड़े हुए थे, सीधे उसके मास्टरमाइंडों से संपर्क में था और सीधे जो है दीपक नेपाली कैंप से उठकर जो है बड़ा प्लेयर बन गया महादेव ऐप बैटिंग ऐप का, और उसके बाद जो है वो फरार था। हालांकि एनएसए के तहत उसके खिलाफ में पिछले दिनों ही एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके अलावा अपहरण, लूट, डकैती, मारपीट जैसे कई अलग अलग मामले दर्ज हैं अलग अलग थानों में, चाहे वो वैशाली नगर हो, चाहे जामुल हो, चाहे भिलाई नगर हो, चाहे छावनी हो। अलग अलग इलाकों में कैंप 1 18 नंबर रोड संग्राम चौक का दीपक नेपाली रहने वाला है। उसके भाइयों के भी जो लिंक है, जो खबरें सामने आ रही, जैसे कि जो जानकारी सामने आ रही है, उसके भाइयों के कनेक्शन भी तराशे जा रहे हैं कि हो सकता है कि उसके भाइयों का भी कनेक्शन महादेव बैटिंग ऐप से निकल जाए। अभी देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होता है, लेकिन दीपक नेपाली एक बड़ा प्लेयर था जिसे दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेज दिया है। 13 अलग अलग मामले उसके खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज हैं, तो उन मामलों की भी जांच जारी है। और 2 महीने से फरार था, वो अलग अलग इलाकों में घूम रहा था और वैशाली नगर थाने की पुलिस को इनपुट मिलता है कि दीपक नेपाली अपने घर पर छिपा हुआ है। पुलिस की टीम मुखबिर की सूचना पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद जो है उसे अरेस्ट करती है। ये भी खबर थी कि दीपक नेपाली जो है छत के सहारे अलग अलग इलाकों में भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस जो है उसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दी। उससे कई कड़ाइयों से पूछताछ की गई है, लिंक निकाले जा रहे हैं, उसके तार जो है कनेक्शन किस किस से हैं वो भी जुड़े जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे जरूर बताएंगे। दुर्ग पुलिस ने एक दीपक कुमार सिंह उर्फ दीपक नेपाली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिस पे के मामला दर्ज हुआ था। ये अपराधी इस पे वैशाली नगर थाना के अंतर्गत कुल 13 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें कि लूट, मारपीट, अपहरण तथा अन्य धाराओं के अंतर्गत जो कि वांटेड था, जिसमें कि इसके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड थे। इसके अतिरिक्त इसकी जामुल और भिलाई 3 थाना जो है उसमें भी महादेव ऐप से जुड़े हुए कुछ प्रकरण इस पे पंजीबद्ध हैं।
तो ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। ये करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। इसको बड़ी ही मशक्क़त से काफ़ी मेहनत के साथ वैशाली नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इसको पकड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके अतिरिक्त और भी जो फरार अपराधी हैं इस तरीके के, उन सभी पे दुर्ग पुलिस अच्छी कार्रवाई लगातार करती रहेगी।